बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। टॉपिक ऑफ क्लास 11th ईवीएस सब्जेक्ट। तो इससे पहले हमने बात की थी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होते हैं, तो और इसके अंदर इसकी प्रोसेस कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेज आते हैं। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस इस लेक्चर में इसके बारे में हमने बात की थी। तो लेट अस टॉक ए लिटिल बिट अबाउट द टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इससे पहले कि मैंने आपको बताया था इकोलॉजिकल सक्सेशन इट इज बेसिकली द फिनोमेना और इट इज द प्रोसेस इन विच ए series of biological or biotic communities are formed one after the other till a final terminal climax and stable community gets established। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले जो बताया था, जो इसमें पहली कम्युनिटी बनती है उसको हम कहते हैं पायनियर कम्युनिटी, एंड दैट इज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ सेरल कम्युनिटीज और दीज transitional communities, and ultimately these transitional communities they are followed by a final terminal and stable community what we call the climax community। तो इसके बारे में हमने बात की थी। तो आज तो हम बात करेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशंस के। So let us try to understand what are the various types, what are the various kinds of this ecological succession। तो अगर हम बात करेंगे इसकी सक्सेशन टाइप्स के बारे में, इसके दो मैन टाइप्स हैं। देयर आर टू मैन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक को हम कहते हैं प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, दूसरे द सेकंड वन इज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पहले हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, लेकिन इसके मेन जो टू टाइप्स हैं दीज आर द प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड द सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसको इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू देयर डिफरेंसेस। प्राइमरी सेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्शन में क्या क्या होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो जहां तक इस प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और इस प्राइमरी बायोटिक सक्सेशन का ताल्लुक है, ये कहाँ पे होती है? ये उस जगह पे होती है विच इज बायोलॉजिकली स्ट्राइल, यानी कि इट ओकर्स इन द बायोलॉजिकली स्ट्राइल एरियाज। जहाँ पे बिल्कुल स्ट्राइल एरियाज होते हैं वहाँ पे ये सेकेंडरी ये सॉरी प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन होती हैं। The secondary ecological succession it takes place in a biologically it occurs in a biologically fertile area। तो ये रही इनकी ओकरेंस के बारे में। जहां तक यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन जहाँ पे होती है उन एरियाज में, जिस एरिया में यहाँ पे ये मतलब होती है, जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे बिल्कुल ह्यूमस कंटेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट दैट इज एब्सेंट इन द बिगिनिंग। तो पहले पहले यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट या ह्यूमस कंटेंट बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पे होती है उस एरिया में दिस ह्यूमस कंटेंट और दिस ऑर्गेनिक कंटेंट इट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेशन। तो पहला तो ये एक और डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो सो फॉर एज हाँ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन में जो मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दे आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ट्यूबर्स, दिस राइजोम्स, दे आर ऑल टुगेदर एब्सेंट यहाँ पे। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान जिस जगह पे ये होती हैं वहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीड, स्पोर्स, राइजोम्स, ट्यूबर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ हाँ यहाँ पे ये उस एरिया में होती है विच इज सोइललेस, जहाँ पे बिल्कुल सोइल नहीं होती है इन द बिगिनिंग। यानी कि इन द बिगिनिंग इनिशियली यहाँ पे it takes place on a soilless
in a soilless area, but it takes place in an area where there is present sufficient amount of soil. यहाँ ये secondary succession उस एरिया पे होते हैं जहाँ पे sufficient soil होती है. This is another difference between these two man types of the these succession. जहाँ तक environment का ताल्लुक है, in case of the primary succession, the area where this primary succession takes place, here the environment is very hostile for the pioneer community as well as the serial community. But so far as the secondary succession is concerned, here the environment is not hostile, but it is conducive. तो यहाँ पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे होस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होते हैं इस एरिया में. हाँ, यहाँ पे अगर हम सीरियल कम्युनिटी की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीरियल कम्युनिटीज, these are those communities which are lying, which are occurring between the pioneer community and the climax community. ये एक सीरीज ऑफ कम्युनिटी होती है, तो ये इनको हम ट्रांजिशनल कम्युनिटीज भी कहते हैं. तो जहाँ तक इन यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे बहुत कम होती है ये सीरियल कम्युनिटीज, इनकी तादाद जो होती है ना वो बहुत कम होती है. लेकिन इन केस ऑफ द सॉरी यहाँ पे प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो नंबर ऑफ सीरियल कम्युनिटी होते हैं वो कम होती है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान जो नंबर ऑफ सीरियल कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा होती है. दिस इज अनदर डिफरेंस. तो ये भी हम कह सकते हैं. तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो these were the few differences which are lying between the primary ecological succession and the secondary ecological succession. तो इसके अलावा हम अब देखेंगे what are the other types of the ecological succession. जो इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के. तो लेकिन इसके जो बेसिक टाइप्स हैं वो ये हैं प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो एक और टाइप है इसकी, दैट इज नोन एज द ऑटोजेनिक सक्सेशन. ऑटोजेनिक सक्सेशन. So far as this autogenic ecological succession is concerned, the term itself indicates that it is induced by the community itself. यहाँ पे क्या होता है इस autogenic succession के दौरान, यहाँ पे जो community होती है it itself modifies its own environment such that it becomes unfavorable for it, but it becomes the favorable for the another community which replaces it. That means यहाँ पे जो पहले original community होती है that gets replaced by the another community due to the modification of the environment created by the former community. तो यहाँ पे खुद ही एक community अपने environment को modify करता है and it gets replaced by the another community. This is what we call the autogenic ecological succession. And इसी तरह एक और ecological succession है that is known as the allogenic ecological succession. Allogenic means something, यहाँ पे succession होती है, that means one community gets replaced by the another community, but not by the modification of the environment created by the community itself, but due to some external forces. यहाँ पे कुछ बाहर से कुछ एक्सटर्नल चेंज आते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो इस कम्युनिटी की मतलब यहाँ पे यहाँ का इन्वायरमेंट मॉडिफाई करते हैं और ये कम्युनिटी रिप्लेस होते हैं. इसको कहते हैं एलोजेनिक. अगर हम बात करें ये उस एरिया में होते हैं
जहाँ पे जो इरोडेड एरिया होता है या जो कोई डिस्टर्बड एरिया में ये होते हैं, या हम अगर हम पॉन्ड की बात करेंगे, लाइक वाइज इफ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड में क्या होता है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ द extra nutrients, yeah, the nutrients from the external sources, or the addition of the pollutants, these pollutants and these nutrients, they modify the change, they modify the environment in the pond, and thereby just modifying the community there, and that community gets replaced by the another one, which is what we call the allogenic succession. तो इस तरह अगर हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन वो सक्सेशन होती है, इट इज बेसिकली इट इज डोमिनेटेड in it is basically it is dominated, right, or it is characterized by the dominance, by the early and continuous dominance of the autotrophic organisms like green plants. वो यहाँ पे ज्यादा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, चाहे बिगनिंग की बात करेंगे, चाहे सीरियल कम्युनिटी की बात करेंगे, यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो होते हैं they predominate here in these in this type of in this type of ecological section को यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंस ऑटोट्रॉफी एंड ग्रीन प्लांट्स के होते हैं, and it predominantly takes place in an environment which is rich in inorganic matter. जहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वहां पे ये होते हैं, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और एक और इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन. Heterotrophic ecological succession, it is that type of the ecological succession which is characterized by the dominance, by the early as well as the continuous dominance of the heterotroph. यहाँ पे heterotrophs ज्यादा होते हैं, लाइक यहाँ पे फंजे ज्यादा होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स ज्यादा होता है, बैक्टीरिया ज्यादा होता है, एंड एनिमल्स यहाँ पे प्रिडोमिनेट करते हैं. दिस इज व्हाई it is known as the heterotrophic ecological succession, and it takes place in the medium which is rich in the organic matter, जहाँ पे organic content ज़्यादा होता है. This is about the heterotrophic ecological succession or heterotrophic biotic succession. तो एक और type of succession है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे कि induced ecological succession. So far as this induced ecological succession is concerned, it is induced by some activities like in the form of overgrazing. यहाँ ओवरग्रेजिंग ज़्यादा होती है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हम स्लैश कल्टीवेशन भी कहते हैं, इन एक्टिविटी से या किसी वक्त पोल्यूटेंट्स की वजह से बिल्कुल यहाँ पे मॉडिफाई होता है यहाँ का इन्वायरमेंट, and this induces the succession, or this creates the succession, this triggers the succession, these activities, what we call the induced succession. For example, अगर यहाँ पे हम मतलब this is another type of the succession which is called the induced type of succession. तो एक और टाइप है, इसको हम कहते हैं retrogressive. As the term itself, in the retrogressive means to turn, to come back, to get low down. यहाँ पे क्या होते हैं, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी या मोर डेंस कम्युनिटी that turns back, that gets retroversed back, यानी कि यहाँ पे क्लाइमेक्स या स्टेबल या डेंस कम्युनिटी से क्या बनते हैं, अनस्टेबल लेस डेंस कम्युनिटी या पाइनियर कम्युनिटी यहाँ पे बनती है. तो उसको हम कहेंगे कि इसको यहाँ पे रिवर्स होता है, क्लाइमेक्स से या स्टेबल से नॉन स्टेबल की तरफ यहाँ पे सक्सेशन होती है. दैट इज कॉल्ड द retrogressive succession. And it if we will take the example, sometimes what happens, जो कि एक मतलब जो यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, मतलब जो क्लाइमैक्स फॉरेस्ट होते हैं, they gets replaced by the
by the unstable these deserts due to the overgrazing, तो इन एक्टिविटी से ये बिल्कुल यहाँ पे रिट्रोवर्जन होती है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब रिवर्स होता है, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी से वापस आती है टुवर्ड्स द अनस्टेबल कम्युनिटी। दिस इज कॉल्ड द रिट्रो। एक और है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक सक्सेशन। जहां तक इस साइक्लिक सक्सेशन का ताल्लुक है, इट टेक्स प्लेस विद इन ए लार्ज कम्युनिटी। साइकिल की नो यहाँ पे कुछ स्टेजेस इस मतलब कम्युनिटी के अंदर दे गेट्स रिपीटेड in a cyclic manner. This is why it is known as the cyclic ecological succession. And these were the few types of the ecological succession. That is the primary ecological succession, secondary ecological succession. These are the two basic or the two main types of the ecological succession. So main difference between primary ecological succession और secondary ecological succession में अब क्या है? It takes place in a purely which is barren area, कौन सी primary, and the secondary ecological succession takes place in a recently denudated जहाँ पे denudation हुई है recently due to floods or natural catastrophe or due to human activity, जहाँ पे clearance होते हैं, expose होते हैं वो जगह, लेकिन वहाँ पे कभी भी barren area पूरी तरह से नहीं होते हैं, उसको वहाँ पे secondary succession होती है। And this is all about what regarding the types of the ecological succession। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, जो कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़े थे, कि जहाँ पे ये सक्शन होती है, किसी वक्त ये सक्शन वाटर में होती है तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जब सक्शन होते हैं इन द ड्राई एरियाज तो इसको हम जीरो शेयर कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल हम देंगे। जीरो शेयर की एग्जांपल अगर हम देखेंगे, इट टेक्स प्लेस ऑन लैंड और इन द ड्राई एरिया। सपोज जीरो शेयर कहाँ से शुरू होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रस्टोस lichen stage, and then it is followed by foliage lichen stage, and it is then followed by the moss stage, and which in turn is followed by the annual grass stage, and then it is followed by the perennial grass stage, and which in turn is followed by shrub stage, and this in turn is followed by the climax forest stage। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये एक सक्शन होती है, यहाँ पे जो ये वाली क्रस्टोज, it forms its pioneer community, and from foliage up to this shrub stage, this forms the transitional stage, or which is called the cereal stage or cereal communities, and ultimately this climax forest stage, it forms its climax community। This is about the zero shear। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, the hydrosphere which takes place in the recently formed ponds and lakes, तो यहाँ पे ये होती है। यहाँ पे पहला एक होता है, इसको हम कहते हैं प्लैंकटन स्टेज जो होता है ना, इसमें दो तरह के मतलब वेदर, पहले इसमें होता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, देन जूप्लैंक्टन स्टेज। दिस फॉर्म्स इट इज व्हाट वी कॉल द पायनियर कम्युनिटी। इट इज फॉलोड by the submerged stage। Submerged is followed by floating leeward anchored stage, anchored जिसके रूट्स होते हैं। फिर that is followed by floating stage, then it is followed by reed stage, reed swamp stage, फिर that is followed by marsh meadow stage, and then it is followed by woodland stage, and ultimately it is followed by the climax forest stage। ये
जो इसका ये प्लैंकटन स्टेज होता है, इट फॉर्म्स इट इज प्लैंकटन और द पाइनियर, सॉरी दिस पाइनियर कम्युनिटी और द फर्स्ट कम्युनिटी, एंड फ्रॉम शरब से लेकर दिस सबमर्ज्ड स्टेज से लेकर अप टू द वुडलैंड स्टेज, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट इट सीरियल कम्युनिटीज और द ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, and ultimately this climax forest it may form it as climax community. These are the few examples regarding the xerosphere and the hydrosphere. तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की. तो इंशाल्लाह इन द कमिंग टॉपिक्स वी विल प्रोसीड अहेड, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह.